मेरा भाई अवतार मरकाम को पुराना रंजिश के जरिए से प्लानिंग बना के उसको कल उसको मृत्यु कर दिया गया है। कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे को मारे हैं ना, तो हमको इंसाफ चाहिए। जो मृतक लड़का बहुत दिन से हर समय बोलते थे कि अवतार को मारेंगे, अवतार को मारेंगे। आज देखो कल मारी दिया मेरे भाई को। इन्हीं लोग बोलते थे, आवेदन दिया है और आवेदन लिख कर दिया है कि इन लोग धमकी दे रहा है, चमकी दे रहा है कि अवतार मरकाम को मारेंगे और होली में दीवार पारा को करेंगे। इंसाफ चाहिए, नहीं कोई हम लोग का बात नहीं सुना। और पुलिस वाला आके हम लोग को बोल रहे तुम लोग कंट्रोल करो गुस्सा। हुआ करते रहता था मेरे लिए, तो मैं जब भी उसको फोन करती थी तुरंत कहीं पर भी रहता था तो आ जाता था। मैडम बहुत तकलीफ हो रहा है इसके जाने से। अभी जो कुछ अपन सरकार है वो साइड हो जाते हैं और अपने भांचा लोग को, लड़के लोग को भिड़ा कर सब ऐसे कांड करवाए हैं। और कुछ दिन पहले और धमकी दिए थे इधर आकर कि हम लोग मारेंगे यहाँ। कल रात में एक पे ऐसा हुआ कि सब शौक खा गए। हम लोग सब 6-7 लोग मिल के उसको ऐसे बुरी तरीके से। 1 साल के अंदर में 10 साल के बाद अंदर में तेरे प्रिंस राजपूत का मर्डर मेरे हाथ से पीट से। आपके बेटा? हम मेरे बेटे हैं। और काफी पुराना बस्ती है ये। और इन लोगों की एक जीने की एक जीवन शैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। इस वक्त हम दुर्ग के सिकुला बस्ती पर मौजूद है, जहां पर आधी रात को जो है एक हत्या हुई है। हत्या किस वजह से हुई, क्यों हुई है, ये है जिस युवक की हत्या हुई है वो यंग था और वो जो है गाड़ी चलाता था। और उनकी हत्या होने का मुख्य वजह क्या है ये भी जानते हैं। उनके परिजन है यहाँ पर मौजूद है, उनके बड़े भाई भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। एक भैया, आपका नाम? मैं अमित मरकाम, पिताजी शेरू मरकाम। मेरा भाई अवतार मरकाम को पुराना रंजिश के जरिए से प्लानिंग बना के उसको कल उसको मृत्यु कर दिया गया है। और मृत्यु करवाने वाला तपन सरकार का भांचा सोना उर्फ आकाश मजूमदार। ये आप कैसे कह सकते हैं कि यही है? उनका नाम थाना पे लिया गया है। किसके द्वारा? जो मेरे भाई के साथ में जो लड़का था, हाँ। उनको भी मारा गया, उनको भी पकड़ कर उसका गला दबोच दिया था। ठीक है, वो लड़का, 2 लड़के के नाम बताया, दीपक केवल ठाकुर और सोना उर्फ आकाश मजूमदार। जो आकाश मजूमदार जो है वो तपन सरकार का भांजा है। ठीक है, उनके बाद मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। मैं सवारी छोड़ने के लिए बॉम्बे वास गया था, तो अचानक उधर से सवारी छोड़ के जब रिटर्न हुआ मैं, तो जब तक मेरे भाई का देहांत हो चुका था, इन लोग बाहरी बार भाग कर बॉम्बे वास में छुपा हुआ था। इन लोग क्या किए, मेरे को नहीं देखकर उन लोग अपने आपस में किसी यार से इशारों से बात किया कि गेम हो गया, इस काम खत्म हो गया। तो मैं उन लोगों को पलट के देखा तो मैं समझ नहीं पाया कि किसका गेम हो गया, किसका काम हो गया। जब मैं अपने दुकान पे आया, ये मेरे दुकान आया ना, तो एक गोलू उर्फ डाकू यहाँ पर पड़ोसी भाई बंधु है, उनके पास मेरे भाई के मोबाइल से नंबर में फोन आया। जो मेरे भाई के साथ में जो लड़का था उसको भी मारा गया है, उसके भी शर्ट में खून का छींटा मिला है। और मेरे भाई का मोबाइल उनके हाथ में आया, तो वो लड़का मेरे भाई को मोबाइल से अपने पड़ोसी को फ़ोन किया। वो आकर यहाँ पर बताया कि अवतार भाई को कोई चाकू मार दिया है और ये अपना क्या बोलता है हॉस्पिटल शंकराचार्य भर्ती है। हम लोग हड़बड़ा कर सुने, फिर पूछे क्या हो गया, बोलते है भाई बता नहीं रहे ढंग से। तो हम लोग हड़बड़बाजी में जब वहाँ जाकर देखे तो अपना भाई का डेथ हो चुका था। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले 6 लोग थे। अच्छा, और जिसकी मौत हुई है उनके साथ कितने लोग थे? उनके साथ 1 लोग थे, जिसको थाना में भी तक बैठाया गया है। अच्छा, तो जो उनके साथी है, मतलब आपके भाई जो मृतक है, उनके आप बड़े भाई हैं। आपका भाई क्या करता था? मेरा भाई क्या है कि वो अपना ड्राइविंग करता है, जहाँ मिल जाए वहाँ काम हम करने निकल जाता है। और वो एक ऐसे आदमी था जो सबके दिल में बसा हुआ था। थाना प्रभारी, दुनियादारी, सब चीज़ में अपने दुर्ग शहर में सबके दिल में एक चहेता लड़का था। उनको एक मिशन बनाकर मारा गया है। क्या मिशन हो सकता है? मिशन ये है कि सिकुलावाड़ा में राज करना है, गुंडा राज। ये तपन सरकार का भांचा का कहना है। आकाश उर्फ मजूमदार। क्या इससे पहले कोई बहस हुआ था? कैसे? 2022 में हम लोग दीपक केवल ठाकुर मारे थे, जिसके वजह ये है कि जो लड़का जिसको मारना था वो लड़का यहाँ पर नहीं था, उनको सपोर्ट किया दीपक केवल ठाकुर, ये हमारा पड़ोसी उस पार का। उनको निवेदन किए कि उनको हटाओ, हम लोग पड़ोसी भाई है। वो अपना फायदा निभाने के लिए वो अपने घर में उसको पनाह दिए। गांजा वांजा बेचता था, वो दारू वारू बेचता था। और दारू गांजा बेचते हुए पुलिस को ना पेमेंट कर रहा है, ना पुलिस से ना कोई बात कर रहा है। और मोहल्ले को पूरा कचरा करते हुए वो अपने हिसाब में गुंडा राज करता था।
ठीक है। इस मैटर में एक दिन हमारे साथ उसके विवाद हुआ तो 2022 में उसको हम लोग मारे, जिसके घटना बम्बेवास में हुआ है और जो हम लोग उस घटना से बाइज्जत बरी हुए हैं। मेरे भाई को गोटीबाजी करके फील्ड बना के मारा गया। 2022 के बाद अभी जो इससे बीच में और कभी बहस हुआ था? होली में हुआ था बहस, जिससे अभी इसी होली में जिससे मेरे मोहल्ले के 10 लेडीज और मेरी माताराम थाना में निवेदन दिया है और आवेदन लिख कर दिया है कि इन लोग धमकी दे रहा है, चमकी दे रहा है कि अवतार मरकाम को मारेंगे और होली में दीवार पारा को तहस नहस करेंगे। किसने बताया ऐसा? ये ऐसा उन लोग बोला गया है जिसके नाम थाना में दिया गया है। अच्छा, आवेदन दिया गया। मैम कल क्या हुआ था आपके हिसाब से? कल मैम हमको नहीं पता मैम, नाइट के समय था, गरम गरम भाई का हादसा सुने, ना टाइम समझ आए ना समय समझ आए, हर बाजी में सब दौड़ गए। वैसे हमको थाना में भी पूछा कितना समय मरा, क्या हुआ, कैसा हुआ। एग्जैक्ट कहाँ पर हुआ था? एग्जैक्ट तो मैम चौरा सिरसा बता रहा है, जुनवानी रोड में गए थे। ये अपना क्या बोलता है उसको बाबू, अरे नहीं जो हॉस्पिटल है शंकराचार्य, भर्ती है बोले ना? भर्ती बोले। और कहाँ दुर्घटना कहाँ पर हुआ है? दुर्घटना हुआ है चौरा सिरसा रोड में। अच्छा, थाना आया, चौरा सिरसा रोड का थाना आया, वहाँ पर गए तो वहाँ पर जाने के बाद फिर वहाँ पर प्रूफ भी किए हम लोग रात को 11:30-12 बजे करीब। तो इन लोग एक आदतन बदमाश है, इन लोगों का रिकॉर्ड मोहननगर थाना में भी है, जोरा सिरसा थाना में भी है। मेरा नाम हरिदर्शन गोपाल मरकाम है जी। क्या जानते हैं आप? रात में 10:30-11 बजे हम लोग को खबर पड़ा कि हमारा चाचा अवतार मरकाम उनको गाड़ी में ले जाकर कोई बुलाकर हत्या का जो भी है साजिश रंजिश किया गया है ऐसा करके। उसके बाद हम लोग देखे गए वहाँ पर तो चाचा पूरा लहू लुहान में था, उसका तो पूरा डेड हो चुका था शंकराचार्य में जाने के बाद। उसके बाद हम लोग थाना में गए, थाना में बताया कि दीपक ठाकुर है, चीरा है, सोना मजूमदार है ऐसा करके। तो अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। रात का समय था, कार्रवाई तो होगी। थाने थे पूरे कोतवाली के थाने आए थे, मोहननगर के थाने आए थे, करीबन 5-6 डग्गा यहीं थे, उनका सपोर्ट कर रहे थे, हमारे लिए कुछ नहीं था। प्लस उनका सपोर्ट करके हमको रोका जा रहा था कि भाई तुम लोग आक्रोश में मत आओ, तुम लोग कुछ मत बोलो। बोले सर हमारे यहाँ मृत्यु हुआ है, हमारा जवान भाई गया है ना, तो हम लोग उसके लिए अपना आए हैं। तो बोलते नहीं, उनका उल्टा सपोर्ट किया जा रहा था। अभी तक कोई एक भी अभियुक्त पकड़ाया नहीं गया है। 18 घंटा समय लिया मैम, 18 घंटा का समय लिया है। अगर उस समय में अगर इन लोग अपराधी पकड़ा जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे विवाद बढ़ जाएगा। पर आप बताइए उनको, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे को मारे हैं, साजिश करके बुला के मारे हैं, किस वजह से मारे और क्यों मारे? सरकार को तो हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे को मारे हैं ना, तो हमको इंसाफ चाहिए। जो मृतक लड़का उनके आप बुआ? मैं बुआ हूँ उसकी। अच्छा, आपको कब पता चला? मेरे को रात में पता चला। रात में पता चला। क्या जानकारी मिली आपको? क्या जानकारी मिली कि यहाँ खबर गए हम लोग के पास कि बच्चा नहीं है ऐसे करके। तो हम लोग आए हैं वहाँ से, राजनांदगांव से आई हूँ मैं। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम लोग को इंसाफ चाहिए। जी, आप कौन हो बेटा मृतक के? बहन, छोटी बहन। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई छोड़ दी हूँ, घर पे रहती हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपके भाई के साथ, जानकारी है? कुछ दिन पहले हम लोग को धमकी मिल रहा था कि हम लोग का भाई मतलब अवतार भाई को मर्डर करेंगे। हम लोग थाना मोहननगर थाना में एप्लीकेशन भी दिए, तब उधर से हम लोग को बता कोई रिस्पांस नहीं आया। तो ना तो बता उनको पकड़ा, उल्टा हम लोग का बता बोले कि तुम लोग ठीक रहो, तुम लोग ऐसा चगलस में मत पड़ो। और कल पता चल रहा है कि भाई को 5-6 लोग मिल के मारे, जिसमें से हम सबसे मेन बता रहे सोना तपन संस्कार का भतीजा, और दूसरा हो दीपक और चीरा, और एक मसान नाम का कुछ कोई है, और एक आकाश नाम का लड़का है। और खुद आधा ना, और खुद सभी लोग ने मिल के बता भाई को पीछे से मारा। और थाना वाले के पास जा रहे हैं, उन लोग कोई मतलब हम लोग को बता इंसाफ देने का नाम ही नहीं ले रहा, रिपोर्ट भी नहीं लिखाया। और आगे हम लोग के मोहल्ला में हम लोग को बता बोल रहे कि तुम लोग बता गुस्सा कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करे बताइए? अभी जिसका आप नाम ले हो, आपको इन लोगों का नाम कैसे पता चला? जानती हूँ मैं इन लोग को। कैसे जानते हैं? जानते हैं, हम पास में रहते हैं, इधर ही रहते हैं लोग। अच्छा, जानते हैं उन लोग को। और बहुत दिन से भाई को बता मारने का प्लानिंग कर रहे थे, बहुत दिन से।
बहुत दिन से हर समय बोलते थे कि अवतार को मारेंगे, अवतार को मारेंगे। आज देखो कल मारी दिया मेरे भाई को। इन्हीं लोग बोलते थे, इन्हीं लोग बोलते थे सभी, हाँ, सोना, दीपक और चीरा, ये तीनों बोलते थे कि बता अवतार मरकाम को मारना है। और उसको बता अकेले में घुसला के सोना कॉल करके बुलाया, चल भाई तेरे को बता डिनर करवाने लेकूंगा, ठीक है। उधर ले गए, उधर पाँच छह लोग बता पीछे से उसको बता बियर का बोतल में पहले सिर पे मारा, उसको मार के मेरे भाई को चाकू मार दी। हम लोग को इंसाफ चाहिए, नहीं कोई हम लोग का बता बात नहीं सुना। और पुलिस वाला आके हम लोग को बोल रहे तुम लोग कंट्रोल करो गुस्सा। कैसे कंट्रोल करें? हमारे घर में तो लाश निकल गया, हमारे घर में तो हमारे भाई एकदम से बहुत अच्छा था। मेरे भाई ने लड़ाई झगड़ा में कुछ भी नहीं रहता था, फिर मतलब का जेल गया, फिर मतलब का। पूर्व की पार्षद यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपके मोहल्ले में जिस तरह से अभी जो हत्या हुई है उसको लेकर क्या कहना? अच्छा था, बहुत अच्छा था लड़का। अभी सब जितना जेल से आया था तब से बहुत अच्छा से रह रहा था, सबके साथ मेल जोल अच्छा था, बातचीत अच्छा था, सबका बात मानता था, रात दिन बुआ करते रहता था। मेरे लिए तो मैं जब भी उसको फोन करती थी तुरंत कहीं पर भी रहता था तो आ जाता था। मैडम बहुत तकलीफ हो रहा है इसके जाने से। अभी जो कुछ नाम निकल के आ रहे हैं, क्या इनके नाम कैसे जानकारी में आया? अब घर वाले और सभी लोग बोल रहे हैं कि सोना बुलाया था फोन करके, और बाकी जितने 4 लड़के थे वो लोग शायद प्लान बना के रखे रहे, आएगा तुम्हारे बता रहे हैं 2022 से इन लोगों का जो है बहस शुरू हुआ था। उस समय आप पार्षद थी, तो आपकी जानकारी में आया था ये बात? हाँ, उस समय लड़ाई हुआ था तो पता चला था, पर बहुत बाद में पता चला। तो उस समय कोई एक्शन हुआ नहीं लिया था ना, तो यहाँ नहीं हुआ था मैडम, वो वार्ड नंबर 58 में हुआ था बुर्ला में। अच्छा, सिकोला में नहीं हुआ था लड़ाई। भाभी हैं? नहीं, छोटी बहू। अच्छा, हम लोग एप्लीकेशन दिए थे मैडम, और वहाँ जाकर थाना में तो थाना वाले कुछ करते नहीं हैं, और जो तपन सरकार है वो साइड हो जाते हैं और अपने भाचा लोग को, लड़के लोग पर भिड़ा कर सब ऐसे कांड करवाए हैं। और कुछ दिन पहले और धमकी दिए थे इधर आकर कि हम लोग मारेंगे, यहाँ का हम लोग दादा है ऐसे करके, तो आज मार ही दिए और अब वो खुद साइड हो गया। तपन सरकार बताइए, है ना, हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। तपन सरकार थोड़ी ना बोला होगा कि मैं मारूंगा करके। उसी के आड़ में कर रहे हैं मैडम, उसका नाम लिया जा रहा है। तपन सरकार को इस बात को जानकारी तो नहीं होगी ना मैडम, कैसे नहीं होगा? उसका भांचा है, उसको पता है। फिर अगर पता नहीं होता तो आप भागते क्यों? घर में रहना चाहिए ना। घर में नहीं थे मैडम, हम लोग घर में गए थे उसके बात करने, वो घर में नहीं थे, वो घर छोड़कर पूरा भाग गए थे। तो आपको पता होगा तभी ना भागे थे आप। कल क्या हुआ था? कल रात में लड़ाई होने के बाद हम लोग को पता नहीं था। हम लोग गए ना उधर हॉस्पिटल में तो हम लोग को मालूम चला, और हम लोग इधर गए तपन सरकार से बात करें, वो लोग भी पूरा गायब हो गए थे। उसके घर में कोई नहीं थे। आप घर गए थे? हाँ गए थे, हम पूरा लेडीज मिलके गए थे उसके घर, तो वो लोग पूरा गायब हो गए थे। समय गए थे? रात में 12 बजे गए थे, हत्या होने के बाद। जी। अच्छा, आप मृतक को जानते हैं? हाँ, क्या करता था? वो बहुत अच्छा लड़का था, और क्या बोलते हैं, मेरा भतीजा भी है, यहीं के रहने वाला है। मैं बचपना से उसको देख रही हूँ, मेरे सामने में बच्चा था वो। और क्या बोलते हैं, कब आता था कब जाता था काम से, किसी को परेशानी नहीं था उससे। कल रात में एक पे ऐसा हुआ कि सब शौक खा गए हम लोग, सब 6-7 लोग मिल के उसको ऐसे बुरी तरीके से मारा है। अब रात में सब सोए पड़े थे, पता चला भाभी चिल्लाई कि मेरे बच्चे को मार दिया करके। वैसी जगह है तो गए हैं, क्या बोलते हैं, अस्पताल यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, वहीं पे गए तो वहाँ पे देखते हैं कि उसका लाश बुरी तरीके से उसको जख्मी करके मार दिया गया, मिल के 5-6 लोग। ज्वाला मरकाम यहाँ पर मौजूद है, जो बीजेपी के नेता हैं, इनसे भी बात करते हैं और ये समाज से भी हैं। अभी ज्वाला जी, जो अभी हत्या हुई है अवतार मरकाम का, ये आपके कौन लग रहे थे? ये मेरे चाचा का लड़का है। इस घटने से सभी परिवार, मोहल्ला और सभी बहुत ज़्यादा दुख है। दुख में भगवान करे सभी उनका साथ दे। मगर जो घटना हुई है मैडम, बहुत दुखनीय है और निंदनीय है। ये घटना नहीं होनी थी। ये घटना के कारण सब नशापत्ती ही है
जो व्यापार के रूप में पटरी पार क्षेत्र में जो नशा का व्यापार धड़ल्ले से जिससे हो रहा है, जैसे गांजा है, सट्टा है, ब्राउन शुगर है, ड्रग्स का है मामला है, गोली का मामला है, इस जो सामाजिक तत्व के जो लोग हैं जैसे दीपक ठाकुर हो गया, सीरा हो गया और अन्य बहुत सारे लड़कों का नाम है मालूम, इन्हीं के वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है। बार बार ये जो नाम आ रहा है, ये क्या अंकित नाम है क्या? ये अंकित नाम के साथ साथ चिन्हांकित नाम है और 110% है कि इन्हीं लोगों का पूरा हाथ है, अपने पास सबूत है, गवाह है, मगर अभी ना गवाह का नाम बताएंगे ना सबूत दिखाएंगे। सही समय में हमको कानून के ऊपर पूरा भरोसा है कि कानून सही न्याय देगा और दोषी के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। हमको कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। ने 1 साल पहले मैडम दीपक ठाकुर घर को तोड़फाड़ किया था, ठीक है। हम लोग FIR दर्ज किए थे, केस भी अभी तक चल रहा है दीपक ठाकुर। जब हमारे घर को तोड़फाड़ हुआ तो हम सोना को आए बोलने, उसको सोना को जो हमारे घर में क्या करवा रहे हो, लड़के लोग को समझाना बुझाना चाहिए कि तू अपराध करवा रहा है। वो सोना मेरे को बिल्कुल धमकी दिया था कि तेरे बेटा को 1 साल के अंदर में 10 साल के बाद अंदर में तेरे प्रिंस राजपूत का मर्डर मेरे हाथ से फिक्स है। आपके बेटा? हम मेरे बेटा को, प्रिंस राजपूत को, वो मेरे सामने बोला था कि तेरे बेटा को आज बच जाएगा लेकिन 10 साल के बाद भी मर्डर उसका फिक्स है। ये सभी बच्चे को सोना सरकार धमकी देवाता है, तपन सरकार अंदर में, तपन सरकार बाहर से रहता है और सपोर्ट बच्चे लोग को देता है, और इसी को सपोर्ट के कारण बच्चे लोग इतना अपराध कर रहे हैं। अगर वो दाबना चाहता मैडम तो ये बात इतना तक अपराध नहीं करता। वो बच्चे लोग को अपराधी बना रहा है। हम लोग थाना में एप्लीकेशन SP CSP तक भी हम लोग का आवेदन चले गया, लेकिन वहाँ से ये लोग पैसे के, हम लोग गरीब आदमी ठहरे, पैसे का बदौलत ये लोग एप्लीकेशन के दाब देते। हमारे पास अफवाह पैसा रहे तब तो मैं थाना पुलिस में दूँ, अपने घर में खाने से पहले तो मिलना चाहिए। ये सभी बच्चे को धमकी देता है सोना सरकार की मैं उसको मर्डर करवा दूंगा, 1 साल के बाद करवाऊंगा, 2 साल के बाद करवाऊंगा। प्रिंस राजपूत को भी हमारे मुंह पर बोला कि तेरे बेटा को मर्डर फिक्स है, यही सोना। आज इसका मर्डर हुआ मैडम, कल हमारे बेटा के साथ ऐसा होगा। ये अपराध बढ़ते जा रहा है ना, तो अपराध बढ़ने के लिए उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा ना। प्रशासन कुछ नहीं है, प्रशासन बढ़ावा दे रहा है मैडम। प्रशासन अगर टाइट रहता तो ऐसा नहीं होता। हम 1 रुपये जहाँ 10 रुपया देते हैं वहाँ 2 लाख मिल जा रहा है। वो प्रशासन शांत, हमारे पास 2 लाख रहता तो मैं शांत नहीं रहता। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि प्रशासन को पैसा दिया जाता है? मैं बोल सकता नहीं, इसलिए कि आप जिस गली से जा रहे हैं, अपराधी उस गली से गुजर रहा है, आप खाकी वर्दी वाला देख के उसको अनजान बना, मैं क्या सोचूंगा मैडम? क्या सोचूंगा? यही सोचूंगा ना कि आप पैसे के बल में चुप गए हैं। आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे बेटा के साथ होगा। जब धमकी दिया है, इसको भी तो 2 साल से धमकी दिया जा रहा था। आज मर्डर हो गया, कोई घर वाले जाने नहीं जाने, कल हमारे भी बेटा को धमकी दिया है, हमारे बेटा को साथ दहशत है, हमारे अंदर दहशत पैदा हो गया है। सोना दीपक ठाकुर कीड़ा से हम लोग को दहशत पैदा हो गया है, एक कचरे का माहौल बन गया है। अब तपन सरकार अगर जानता, दबाना चाहता तो इतना अपराध नहीं होता, इतना अपराध नहीं होता मैडम। अभी गाड़ी में घूम रहा है आजाद, प्रशासन पकड़ नहीं रहा है। रात को कांड है, 24 घंटा होने जा रही, लेकिन प्रशासन अभी तक उसको पकड़ा नहीं। कहाँ तक जाएगा वो, कहाँ तक पब्लिक छुपेगा? थाने पुलिस से सब गड़े हुए मुर्दा को लोग उखाड़ लेते हैं। मुजरिम के हाथ कितने भी लंबे हो, जो कानून का जो हाथ है ना, उससे कभी बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैडम, आज इसको 2 साल से धमकी दिया जा रहा था, आज अचानक वो मर गया। हमारे बेटा पर धमकी आई, तपन का भाषा धमकी दे रहा है, कल हमारे बेटा के साथ ऐसा होगा। प्रशासन क्या किया है? प्रशासन अगर करता तो इतना अपराध ही नहीं बढ़ता, इतना अपराध। ये सब ना तपन सरकार को पीठ पर हाथ है। छोटे बच्चे को आप जैसे बहकाइएगा वैसे बहकेगा। छोटे बच्चे को जितना दबाइएगा मैडम उतना दबेगा। जब आपका भाचा है, घर में रहना है, सोना है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि दलदल है, गंदे है, नई हरकत करना। तुम अपने मोहल्ले में सब अभी बॉडी गया है पोस्टमार्टम होने के लिए। यहाँ जेबरा शीशा थाना का केस है,
मैडम गला कटिए गया है, कान कटिए गया है, उसको चाकू से वार हुआ, ये सब तपन सरकार करवा रहा है। मेरे बेटा को भी वार्निंग दिया है फोन पर, मैं रात को स्विच ऑफ करवा देता हूँ। स्विच ऑफ है तो मेरे बेटा को भी मर्डर होने में देरी नहीं लगेगा। आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। ये 2 साल से इसको धमकी दे रहा था, हो गया। लेकिन प्रशासन को टाइट होना चाहिए, अपराध को रोकना चाहिए मैडम। अपराध पानी जो सर से आगे अपराध बढ़ गया। अगर छोटे बच्चे को तपन सरकार बढ़ावा नहीं दे रहा तो उनके बच्चे क्यों ही दलदल में पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों का क्या कहना है और किस तरह से नाराजगी के साथ एक दर्द छलक रहा है और लोग जो है क्या कुछ कहें। यही वो गली है जहां पर जो है अवतार मर का जिस युवक की हत्या हुई थी, इसी गली में रहते थे। काफी भीड़ है, लोगों का यहाँ पर नजारा लगा हुआ है। आइए वो कहाँ जहाँ पर रहते थे वहां पर चलते हैं। चले गए हैं तो हम लोग को भी अफसोस है, सभी का अफसोस है। इसीलिए आज पूरा हम लोग पूरा दीवार पर अब बैठे हुए जमा हुए क्योंकि इंसाफ चाहिए हम लोग को। ना दौलत चाहिए, ना धन चाहिए, ना कुछ, इंसाफ चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। मृतक आपके कोई रिश्तेदार थे कि? मेरा बहन का बेटा था। क्या करता था? वो गाड़ी मोटर चलाता था। देवार जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और काफी पुराना बस्ती है ये। और इन लोगों की एक जीने की एक जीवन शैली है, इनकी एक परंपरा है जीने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमको इंसाफ चाहिए, जो भी आपको बोलेंगे यही शब्द, इंसाफ चाहिए। आपका नाम भी? मेरा नाम है जतन। हाँ, सब इंसाफ चाहिए। जो मारा है लड़का का नाम है चीरा है, दीपक है और राहुल है, सोना है, ये सभी सब किया है काम, सबके नाम है। कल क्या जानकारी मिली आपको? हाँ? कल आपको क्या जानकारी मिली? यही तो मिला है कि मर्डर हो गया है, उन लोग सब किए हैं करके, यही मर्डर है बस। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि महिलाओं का जीना हराम है। सब महिलाओं का है। तो अवतार मरकाम जो है यहीं पर रहा करते थे। आज वो इस दुनिया पे अब नहीं है। ये है मरकाम, यानी कि देवार जनजाति से आते हैं, आदिवासी। तो अवतार मरकाम जहाँ पर रहा करते थे, हम उसकी जगह पर उनके घर के पास मौजूद है। मेरे राइट हाथ में जो है उनका घर है। लोगों ने किस तरह से बताए हैं, रात का मामला है और जो पुलिस प्रशासन है उनको संज्ञान में ली है। जो मृतक है उसकी जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए चला गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई पे जुटी हुई है, लेकिन जो एक नाम बार बार जो लिया जा रहा था, जो दहशत का कारण बनते जा रहा है, तो क्या प्रशासन ऐसे दहशत को, एक गुंडागर्दी को क्या समाज से, दुर्ग शहर से खत्म करेगा, या फिर एक दबंग नाम का जो सिलसिला है, लोगों को डराने का जो सिलसिला है, वो जारी रहेगा? अभी आपने कुछ नाम सुने जो बहुत ही पुराने अपराध में संलिप्त रहे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि आप मेरे नाम का इस्तेमाल करिए और मेरे नाम से जो है आप लोगों के अंदर दहशत डालिए। बार बार एक ही नाम से लगातार कई वर्षों से अगर धमकी मिल रहा है, महिलाएं यहाँ पर खुलकर विरोध करी है कि व्यक्ति के नाम से कई बार जो है जान से मारने का जो है धमकी आता था, गली में आता था। और ये जो महिलाएं हैं यहाँ से उठकर थाना भी जाते थे, लेकिन थाना पे किस तरह का कार्रवाई होता था कि इनकी बातें नहीं सुनी जाती थी। और आज छोटी सी जो बात थी, कभी पहले छोटी बात हुआ करती थी, आज नासूर हो गए। और वही जो छोटी सी बात थी आज इतनी बड़ी हो गई कि एक युवक की जो है हत्या तक कर दी गई है। तो क्या प्रशासन उसको कितना शहर से दहशत खत्म करती है, ये तो समय बताएगा। इसी के हम अगली जो कड़ी है उनको भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसे अगले अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ।